इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस योद्धा की जिसे मारने के बाद भी मौत जीत नहीं पाई। एक ऐसा इंसान जिसका सिर कट गया लेकिन हौसला नहीं। शहीद बाबा दीप सिंह जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं आज। सन 1682 में पंजाब की धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। बचपन से ही इस बालक में कुछ अलग बात थी। जहां दूसरे बच्चे खेल में व्यस्त रहते, वहीं ये बालक ध्यान और सेवा में लीन रहता। माँ का पिता को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। बड़े होकर ये बालक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अनन्य सिख बना। गुरु जी के दरबार में इसने न सिर्फ शस्त्र विद्या सीखी, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की हस्तलिखित बीड़ों की सेवा भी की। यही खालसा की पहचान है, संत सिपाही। बाबा दीप सिंह जी का जीवन इसी संत सिपाही की अवधारणा का जीता जागता उदाहरण था। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कलम। एक तरफ युद्ध कौशल, दूसरी तरफ आध्यात्मिक ज्ञान। वो जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी तलवार उठानी पड़ती है, लेकिन उस तलवार में भी प्रेम और न्याय का भाव होना चाहिए, क्रोध और बदले का नहीं। अब बात करते हैं 18वीं सेंचुरी की। मुगल सत्ता अपने सबसे क्रूर रूप में थी। सिखों पर अत्याचार हो रहे थे, गुरुद्वारों को तोड़ा जा रहा था, सिख धर्म को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और फिर वो दिन आया जब मुगल सेना ने श्री हरमंदिर साहिब पर हमला किया। सिखों के सबसे पवित्र स्थान की बेअदबी की गई, सरोवर को गंदा किया गया, पवित्र ग्रंथों को जलाया गया। जब ये खबर बाबा दीप सिंह जी तक पहुंची तो उनकी आंखों में आग जल उठी। उस समय उनकी उम्र करीब 75 साल थी, लेकिन उम्र का कोई असर नहीं था उनके हौसले पर। उन्होंने अकाल पुरख के सामने अरदास की, हे अकाल पुरख, मुझे शक्ति देना कि मैं तेरे घर की रक्षा कर सकूं। और फिर उन्होंने प्रण लिया, या तो मैं श्री हरमंदिर साहिब पहुंचूंगा या मेरा सिर वहीं गिरेगा। बाबा दीप सिंह जी का आह्वान सुनकर सैकड़ों सिख उनके साथ हो गए। एक 75 साल का बुजुर्ग और उसके साथ जोशीले नौजवान। सभी का एक ही लक्ष्य, श्री हरमंदिर साहिब की रक्षा। जब मुगल सेना ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनसे लड़ने आ रहा है तो वो हंसने लगे। एक बूढ़ा हमें रोकेगा? लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये बूढ़ा नहीं, ये मौत का संदेशवाहक है। युद्ध शुरू हुआ। बाबा दीप सिंह जी की तलवार से चिंगारियां निकल रही थीं। जो बोले सो निहाल के नारे से आसमान गूंज रहा था। मुगल सैनिक एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, लेकिन फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। युद्ध के दौरान एक मुगल सैनिक का वार बाबा दीप सिंह जी की गर्दन पर लगा। उनका सिर धड़ से अलग हो गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सिखों की आंखों में आंसू आ गए। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। बाबा दीप सिंह जी ने अपना कटा हुआ सिर हाथ में उठाया और लड़ते जारी रखा। हाँ, आपने सही सुना, सिर कटने के बाद भी वे लड़ते रहे। मुगल सैनिक डर के मारे भागने लगे। वे चिल्ला रहे थे, ये इंसान है या अकाल पुरख का रूप? बाबा दीप सिंह जी अपना सिर हाथ में लिए आगे बढ़ते रहे। उनका लक्ष्य साफ था, श्री हरमंदिर साहिब पहुंचना। वे तब तक लड़ते रहे जब तक श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में नहीं पहुंच गए। और जब उनका सिर वहां की पवित्र भूमि को छुआ, तब जाकर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। बाबा दीप सिंह जी का ये बलिदान सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म, सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान करने का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि सच्चा योद्धा वो होता है जो अपने सिद्धांतों के लिए मरना जानता है, लेकिन झुकना नहीं जानता। उनका बलिदान सिख इतिहास का सबसे तेज जलता दीप है, जो आज भी हमें राह दिखाता है। आज जब भी हम श्री हरमंदिर साहिब जाते हैं तो वहां बाबा दीप सिंह जी की याद में बना स्मारक हमें उनके अदम्य साहस की याद दिलाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। धर्म, सच्चाई और आत्मसम्मान, ये वो मूल्य है जिनके लिए बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।